जब से इंसान धरती पर आया है तब से वो तारों को देखता रहा है और सोचता रहा है कि इस ब्रह्मांड में हमारी जगह क्या है। अंतरिक्ष इतना विशाल है, अनगिनत तारे और आकाश गंगाएं हमेशा हमें अपनी धरती के बाहर देखने के लिए आकर्षित करती रही हैं। तारों के बीच रहने का सपना, जो कभी साइंस फिक्शन जैसा लगता था, अब एक असली संभावना बन गया है जो हमारी कल्पना को जगाता है। अंतरिक्ष में बसना इंसानों के लिए अगला बड़ा कदम है। ये एक ऐसी यात्रा है जो चुनौतियों से भरी है, लेकिन साथ ही नई खोजों और हमारी प्रजाति के विकास के लिए ढेर सारी संभावनाओं से भी भरी है। जैसे ही हम अन्वेषण के इस नए युग की शुरुआत कर रहे हैं, हमें अपनी प्रगति, आने वाली चुनौतियों और हमारे सामने मौजूद अद्भुत संभावनाओं को परखना जरूरी है। अंतरिक्ष में बसने की कोशिश सिर्फ धरती की सीमाओं से बाहर निकलने के बारे में नहीं है। ये अपने क्षितिज का विस्तार करने, मानव प्रतिभा की सीमाओं को आगे बढ़ाने और हमारी प्रजाति के लंबे समय तक अस्तित्व को सुनिश्चित करने के बारे में है। ब्रह्मांड में जाकर हम वैज्ञानिक खोज, तकनीकी नवाचार और मानव ज्ञान एवं संस्कृति के विस्तार के ढेर सारे अवसरों के लिए खुद को खोलते हैं। यह निबंध अंतरिक्ष अन्वेषण के इतिहास, अंतरिक्ष उपनिवेशीकरण की चुनौतियों और फायदों और उस रोमांचक भविष्य के बारे में बताएगा जो हमारे सामने है, क्योंकि हम तारों के बीच अपनी जगह बनाने का प्रयास करते हैं। मेरे साथ इस यात्रा पर चलें और अंतरिक्ष में बसने की अनंत संभावनाओं और मानवता के भविष्य के लिए इसके गहरे प्रभावों का पता लगाएं। तारों तक हमारी यात्रा अज्ञात में डरते डरते रखे गए कदमों से शुरू हुई। अंतरिक्ष अन्वेषण के शुरुआती पायोनियर्स ज्ञान की प्यास और मानव उपलब्धि की सीमाओं को आगे बढ़ाने की इच्छा से प्रेरित होकर हमारे वर्तमान प्रयासों की नींव रखी। 1957 में स्पुतनिक 1 के लॉन्च ने अंतरिक्ष युग की शुरुआत की, जिससे ब्रह्मांड का पता लगाने की एक वैश्विक रेस शुरू हो गई। अंतरिक्ष अन्वेषण में सोवियत संघ की शुरुआती सफलताओं, जिसमें 1961 में यूरी गागारिन की ऐतिहासिक पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान भी शामिल है, ने संयुक्त राज्य अमेरिका को अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए प्रेरित किया। अंतरिक्ष की रेस राष्ट्रीय गौरव और तकनीकी कौशल का प्रतीक बन गई, जिससे रॉकेटरी, मटेरियल साइंस और टेलीकम्युनिकेशंस में तेजी से प्रगति हुई। अपोलो प्रोग्राम, जिसकी परिणति 1969 में चंद्रमा पर पहली मानव लैंडिंग के रूप में हुई, मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। चंद्रमा की सतह पर नील आर्मस्ट्रांग के आइकॉनिक पहले कदमों ने दुनिया की कल्पना को मोहित कर लिया और उन असाधारण कारनामों को प्रदर्शित किया जिन्हें मानवता सहयोग, नवाचार और उद्देश्य की एक साझा भावना के माध्यम से प्राप्त कर सकती है। ये शुरुआती मिशंस हालांकि ग्राउंड ब्रेकिंग थे, लेकिन एक अंतरिक्ष यात्री सभ्यता बनने की हमारी यात्रा में केवल पहले डरते डरते कदम थे। उन्होंने अधिक महत्वाकांक्षी प्रयासों का मार्ग प्रशस्त किया, वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और सपने देखने वालों की पीढ़ियों को तारों पर अपनी नजरें जमाने और एक ऐसे भविष्य की कल्पना करने के लिए प्रेरित किया जहां मानवता पृथ्वी से परे रह और फल फूल सकती है। हमारे सौर मंडल के खगोलीय पिंडों में मंगल ने हमारी कल्पना को किसी और की तरह मोहित किया है। अक्सर अपने विशिष्ट रस्टी रंग के कारण लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। मंगल लंबे समय से अन्वेषण का लक्ष्य रहा है और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की संभावना के बारे में अटकलों का स्रोत रहा है। मंगल पर कई मिशंस भेजे गए हैं, जिनमें से प्रत्येक पिछले अभियानों से प्राप्त ज्ञान पर आधारित है। ऑर्बिटर्स ने ग्रह की सतह का नक्शा बनाया है, प्राचीन नदी तल और विशाल घाटियों के साक्ष्य का खुलासा किया है, जो एक बार पानी वाले अतीत का सुझाव देते हैं। लैंडर्स और रोवर्स ने मंगल की मिट्टी और वायुमंडल का विश्लेषण किया है, अतीत या वर्तमान जीवन के संकेतों की खोज की है और ग्रह के जियोलॉजी और क्लाइमेट के बारे में डेटा एकत्र किया है। क्यूरियोसिटी रोवर, जो 2012 में मंगल ग्रह पर उतरा था, विशेष रूप से एक सफल मिशन रहा है, जो मंगल ग्रह के वातावरण में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। क्यूरियोसिटी ने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जीवन के निर्माण खंड के साक्ष्य खोजे हैं और मंगल ग्रह के वायुमंडल में मेथेन का पता लगाया है, एक गैस जो माइक्रोबियल एक्टिविटी का संकेत हो सकती है। इन खोजों ने एक दिन मंगल ग्रह पर मानव उपस्थिति स्थापित करने की संभावना के बारे में उत्साह बढ़ाया है। चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, लेकिन संभावित रिवॉर्ड्स वैज्ञानिक खोज से लेकर मानव सभ्यता के विस्तार तक मंगल को हमारे निरंतर अन्वेषण के लिए एक इरेजिस्टिबल लक्ष्य बनाते हैं। जबकि हाल के वर्षों में मंगल ने बहुत अधिक स्पॉटलाइट बटोरी है, हमारा अपना चंद्रमा अंतरिक्ष अन्वेषण
और संभावित बसावट के लिए एक आकर्षक स्थान बना हुआ है। पृथ्वी से चंद्रमा की निकटता इसे मिशंस के लिए अपेक्षाकृत सुलभ लक्ष्य बनाती है और इसके संसाधन अंतरिक्ष में भविष्य की मानव चौकियों का समर्थन करने के लिए अमूल्य साबित हो सकते हैं। अपोलो मिशंस के बाद चंद्र अन्वेषण में एक कमी आई, लेकिन हाल के वर्षों में हमारे खगोलीय पड़ोसी में रुचि का पुनरुत्थान हुआ है। कई देशों और निजी कंपनियों ने नए चंद्र मिशंस की योजना की घोषणा की है, जिसमें चंद्रमा पर निरंतर मानव उपस्थिति स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। नासा के नेतृत्व वाला आर्टेमिस प्रोग्राम 2025 तक चंद्रमा पर पहली महिला और अगले पुरुष को उतारने का लक्ष्य रखता है। आर्टेमिस को आगे के अन्वेषण के लिए एक स्टेपिंग स्टोन के रूप में देखा जाता है, जिसमें एक लूनर बेस की स्थापना भी शामिल है, जो मंगल और उसके बाहर के मिशंस के लिए एक केंद्र के रूप में काम कर सकता है। पानी की बर्फ और रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसे संसाधनों के स्रोत के रूप में चंद्रमा की क्षमता चंद्र अन्वेषण में नए सिरे से रुचि के पीछे एक और प्रेरक कारक है। इन संसाधनों का उपयोग भविष्य की लूनर आउटपोस्ट का समर्थन करने और आपूर्ति के लिए पृथ्वी पर हमारी निर्भरता को कम करने के लिए किया जा सकता है, जिससे अंतरिक्ष यात्रा अधिक सस्टेनेबल और अफोर्डेबल हो जाएगी।